हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा जो चल रहा था सीडीपी का जीन पियाजे की जो पहली क्लास हो चुकी थी और दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने जीन पियाजे के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी दी थी। उसके बाद में जीन पियाजे की जो दो सिद्धांत थे, भाषा विकास और नैतिक विकास का सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों के बारे में बहुत ही अच्छे से जाना था। अब आज हम शुरू करेंगे जीन पियाजे की जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। इन अवस्थाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और लगभग देखा जाता है कि जीन पियाजे के इस सिद्धांत से प्रत्येक टेट प्रश्न पत्र में एक दो क्वेश्चन, कम से कम दो क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। तो इन्हीं को याद रखते हुए आज हम इस थ्योरी को, आज के इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जो अवस्थाएं जीन पियाजे द्वारा कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को दिया गया था, बताया गया था, इन अवस्थाओं को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बताया हुआ है। 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने कौन कौन सी बताई हैं, वो अवस्थाएं देखते हैं हम। तो इन जीन पियाजे की सबसे पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था है। संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी प्रयाग या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, और तीसरी ठोस या मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी अमूर्त औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है। ये अवस्थाएं जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। तो इन अवस्थाओं को एक निश्चित आयु वर्ग के बच्चों को रखा हुआ है इन अवस्थाओं में। तो वो आयु वर्ग हम जानते हैं। जो सबसे पहली अवस्था है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, इस अवस्था में 2 वर्ष के बच्चों को रखा गया। मीन्स 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को इस अवस्था में रखा गया है। संवेदी प्रेरक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसमें कितने 2 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है। इसके बाद में जो दूसरी अवस्था है प्रयाग या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया। कितने 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों को इस अवस्था के अंतर्गत रखा गया है। और जो तीसरी अवस्था ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है। 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है। इनकी जो सबसे अंतिम अवस्था जो क्या है, अमूर्त औपचारिक अवस्था, इस अवस्था में 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। कितना 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को इस अवस्था में सम्मिलित किया गया है। 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो अब हम ये जो चारों अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से और जो डिटेल में है वो जानने की कोशिश करेंगे कि इस अवस्था में बालक में कौन कौन से विकास हुए हैं, कौन कौन से विकास होना प्रारंभ हुआ है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इन अवस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहली जो इनकी अवस्था है संवेदी प्रेरक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो इस अवस्था के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। संवेदी प्रेरक इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो इस अवस्था के आयु वाले बच्चों में सबसे पहले क्या होता है, ये बच्चे अपनी प्रतिवर्ती क्रियाओं को, जो 3 माह तक की, 0 से 3 माह तक बच्चे अपनी प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा जो भी शरीर में हमारे अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उन अनैच्छिक क्रियाओं द्वारा बच्चे सीखने की कोशिश करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं द्वारा बच्चा सीखता है। और इसके बाद में
इसी अवस्था काल में बच्चा अपने संवेदी अंग, जो भी उसके 5 हमारे शरीर में संवेदी अंग पाए जाते हैं, उन संवेदी अंगों से सीखता है, संवेदी अंगों द्वारा सीखता है, संवेदी अंग द्वारा सीखता है। इस अवस्था में बच्चा क्या संवेदी अंग द्वारा सीखता है, और यही वो अवस्था है जिसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ हो जाता है। वस्तु स्थायित्व मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस में होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तब उसके सामने अगर कोई भी उसका खिलौना है, जब तक उसके सामने वो खिलौना रहेगा तब तक ही उस बच्चे को उस खिलौने के बारे में याद रहता है। अगर आपने उस खिलौने को कहीं और रख दिया है या कहीं छिपा दिया है तो बच्चा उस खिलौने को भूल जाता है, या वो ये सोचता है कि ऐसा कोई खिलौना अब इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। तो इसी को अगर यही खिलौना उसके सामने से हटाने के बाद भी उस बच्चे को उस खिलौने के बारे में याद रहे कि हाँ ऐसा कोई खिलौना था जिससे मैं अभी खेल रहा था, तो ये माना जाता है कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व का विकास हो चुका है या होना प्रारंभ हो गया है। तो इस अवस्था काल के बच्चों में वस्तु स्थायित्व का विकास प्रारंभ हो जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास प्रारंभ हो जाता है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास इसी अवस्था में बच्चों में होना प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बाद में इसी अवस्था काल में संवेदी प्रेरक या इंद्रिय जनित गामक, इसी अवस्था में बच्चे रोना, हंसना, ये सभी क्रियाओं का विकास हो जाता है। बच्चे में स्मृति का भी विकास होता है, याददाश्त भी बच्चे में आ जाती है। क्या होता है? रोना सीख जाता है बच्चा, इसी अवस्था में हंसना, स्मृति, बच्चे में स्मृति या याददाश्त का विकास हो जाता है। रोना, हंसना, स्मृति, इन सभी चीज़ों का बच्चे में विकास हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। बच्चा जो उसे देखने को मिलता है अपने घर वालों से या किसी भी अन्य व्यक्ति से, तो बच्चा उस चीज़ का अनुकरण मीन्स उस चीज़ की नकल उतारना शुरू कर देता है। इसी अवस्था में बच्चे में अनुकरण का प्रारंभ होता है। किसका? अनुकरण का प्रारंभ इसी अवस्था में हो जाता है। अनुकरण करना बच्चा सीख जाता है और मानसिक निरूपण भी होता है बच्चे में। मानसिक निरूपण। तो हम क्या देखते हैं, इस अवस्था संवेदी प्रेरक इंद्रिय जनित गामक में बच्चे 3 माह तक उनमें प्रतिवृत्ति क्रियाओं द्वारा बच्चा सीखता है। कौन सी प्रतिवृत्ति? जो अनैच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, उन क्रियाओं द्वारा बच्चा 3 माह तक सीखता है। उसके बाद में बच्चा अपने संवेदी अंग, जो हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं, उन संवेदी अंगों से बच्चा सीखता है या सीखने की कोशिश करता है। इसके बाद में बच्चे में वस्तु स्थायित्व भी आ जाता है। मीन्स इसी अवस्था में 2 वर्ष के अंतराल पे बच्चे में वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का हो जाता है, और रोना, हंसना और स्मृति का विकास होता है। अनुकरण करना भी बच्चा इसी अवस्था काल में सीखता है। मानसिक निरूपण का भी विकास बच्चे में हो जाता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो दूसरी अवस्था है इनकी, प्रयाक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक या प्रयाक अवस्था में बच्चे में क्या बोल सकते हैं
कि अपलटावी चिंतन मीन्स जो उसके सोचने समझने का तरीका है, अपलटावी मीन्स बच्चे में चिंतन का प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस अवस्था में बच्चा ज़्यादा मतलब कि विशिष्ट चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाता है। बच्चा सामान्य सीधे सीधे तर्क करना प्रारंभ कर देता है। तो बच्चे में क्या अपलटावी चिंतन का विकास हो जाता है या सकारात्मक तर्क का विकास होता है। अपलटावी चिंतन, अपलटावी चिंतन का विकास होता है और बच्चा सकारात्मक तर्क करता है, मीन्स सीधे सीधे तर्क करना प्रारंभ कर देता है, सकारात्मक तर्क प्रारंभ कर देता है। और इसी अवस्था में बच्चे सूचनाओं का संग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। सूचनाओं का संग्रहण मतलब बच्चा इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है तो बच्चा क्या अपने घर के बाहर या समाज में आने जाने लग जाता है। मीन्स जो उसको अपने घर से निकलने लगता है तो उसको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं नई नई चीज़ों के बारे में बच्चा संग्रहण, सूचनाओं का संग्रहण शुरू कर देता है, उन नई नई वस्तुओं के बारे में जानता है। तो इस अवस्था में बच्चे में सूचनाओं का संग्रहण प्रारंभ हो जाता है। सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का संग्रहण प्रारंभ हो जाता है इसी अवस्था में। और इस अवस्था में क्या बच्चा अहम केंद्रित होता है। मीन्स बच्चा अपने आप को समाज या अपने परिवार का केंद्र बिंदु मानता है। इस अवस्था में अगर बच्चे को कोई भी चीज़ या वस्तु पसंद है तो वो ये सोचता है कि अगर ये चीज़ हमको पसंद है तो ये वस्तु प्रत्येक व्यक्ति या हमारे पूरे परिवार को, सभी को ये वस्तु पसंद होना चाहिए, पसंद होगी। तो बच्चा इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, अहम केंद्रित होता है। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है और बच्चे में जीववाद होता है। जीववाद मीन्स बच्चा प्रत्येक वस्तु को, जिस तरह से हम सभी प्रत्येक व्यक्तियों में एक जीवन होता है, उसी तरह से बच्चा इस अवस्था में प्रत्येक वस्तु में जीवन को सोचता है। मीन्स वो अपने जितने भी उसके खिलौने हैं वो ये सोचता है जिस तरह से हम लोग चलते हैं, जिस तरह से हम लोगों को दर्द होता है उसी तरह से इन खिलौनों को भी दर्द होता है। मीन्स बच्चा इन खिलौनों में भी एक जीवन को सोचता है। तो इस अवस्था में बच्चों में जीववाद होता है, जीववाद एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म होता है। और इसी अवस्था में क्या 2 से 7 वर्ष में बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ होता है। बच्चा थोड़ा थोड़ा वाक्य को या आपस में बात करने का प्रारंभ कर देता है, मतलब बच्चे में भाषा विकास प्रारंभ होता है। बच्चे अपने सहपाठी या अपने परिवार के लोगों से बात करना, मीन्स जो उनके सेंटेंस है, सेंटेंस काफ़ी हद तक अच्छे से बनाना प्रारंभ कर देता है। बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, भाषा विकास प्रारंभ, भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। तो अब इसके बाद में जो हमारे ये 2 अवस्थाएं थीं जीन पियाजे की, सबसे पहली अवस्था संवेदी प्रेरक और दूसरी प्रयाग संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चे में अपलटावी चिंतन मीन्स सकारात्मक तर्क करना प्रारंभ कर देता है। और इसके बाद में सूचनाओं का संग्रहण, बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है तो वो नई नई वस्तुओं को देखता है, उन वस्तुओं के बारे में जानकारी को इकट्ठा करना, उनका नाम, उनके बारे में, उनका कलर, इन सभी चीज़ों को जानकारी को इकट्ठा करना प्रारंभ कर देता है। बच्चा अहम केंद्रित होता है, बच्चे अपने आप को
केंद्र बिंदु मानता, अपने पूरे परिवार या समाज का केंद्र बिंदु मानता। वो ये सोचता है कि अगर ये चीज़, ये खाने वाला कोई भी वस्तु अगर मुझे पसंद है तो ये वस्तु प्रत्येक व्यक्ति को पसंद होगी। इसके बाद में बच्चे में एनिमिज्म, जीववाद होता है। जीववाद मतलब जैसे कि बताया कि बच्चा प्रत्येक वस्तु में एक जीवन सोचता है। मीन्स वो ये सोचता है कि जिस तरह से हमको दर्द होता है उसी तरह से उसके खिलौने, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, उन सभी चीज़ों में एक जीवन होता है, उनको भी दर्द होता है या उनको भी अच्छा बुरा लगता है। इसके बाद में भाषा विकास होता है, बच्चों में भाषा विकास का प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं जीन पियाजे की जो तीसरी अवस्था जीन पियाजे ने दी है, उन अवस्थाओं, तीसरी और चौथी अवस्थाओं के बारे में भी अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले जो इनकी अवस्थाएं थीं जीन पियाजे की, तो उन अवस्थाओं में देखा था बच्चे में अपलटावी चिंतन का विकास हो गया था। बच्चे में लगभग थोड़ा बहुत भाषा विकास भी प्रारंभ हो गया था। बच्चा आपस में बातें करने का प्रयास शुरू कर दिया था। मीन्स उसमें भाषा विकास प्रारंभ हो गया था। और बच्चे में जो हमारी पहली अवस्था थी, दूसरी अवस्था, इसमें बच्चे में एनिमिज्म मीन्स जीववाद का विकास हो गया था। बच्चा वस्तुओं में जीवन सोचने लगा था। मीन्स वो अपने ही खिलौनों में जीवन को सोचने लगा था। जैसे कि बच्चा क्या होता है, बच्चा गिर जाता है तो हम अगर ज़मीन को मार देते हैं तो बच्चे को ये लगता है कि इस ज़मीन ने मुझे मारा और हमने इसको मार दिया तो हिसाब बराबर हो गया। तो वो अपने आप में खुश हो जाता है। वो सोचता है कि जिस तरह से मुझे चोट पड़ी है उसी तरह से ज़मीन को भी चोट लगी होगी, उसको भी थोड़ा बहुत दर्द हुआ होगा। तो इस जीववाद से कह सकते हैं कि बच्चे किसी भी वस्तु में एक जीवन की सोच रखते थे। तो अब इनकी जो जीन पियाजे की जो तीसरी अवस्था है, कौन सी अवस्था तीसरी है? मूर्त एवं ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में 7 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। इस अवस्था के अंतर्गत 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया। तो पहली मतलब इससे पहली वाली अवस्था में बच्चों में अपलटावी चिंतन का विकास हुआ था। तो ये तीसरी अवस्था में बच्चों में अपलटावी चिंतन के साथ साथ पलटावी चिंतन का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। मतलब बच्चा पहले जो सीधे सीधे तर्क करता था, सकारात्मक तर्क करता था, अब वो तार्किक थोड़ा सा क्लिष्ट तर्क भी करना प्रारंभ कर देता है। तो बच्चे में पलटावी चिंतन के साथ साथ पलटावी चिंतन का विकास हो जाता है और बच्चा इस अवस्था में वर्गीकरण करना प्रारंभ कर देता है। वह किसी भी कई तरह की वस्तुओं को उनके आकार, उनके रंग या उनके गुण के आधार पर वो उनका वर्गीकरण करना प्रारंभ कर देता है, या उनके साइज को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के आधार पर उनको अलग अलग रखना शुरू कर देता है। इसके बाद में जो हम कह सकते हैं कि बच्चे में संरक्षण का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। संरक्षण क्या होता है? जैसे कि मैंने 2 वस्तुएं ली हैं, दोनों में समान मात्रा में पानी भर दिया है, इसमें भी बराबर पानी है, इसमें भी बराबर पानी भर दिया है, लेकिन बच्चे की क्या आदत होती है, बच्चा ये देखता है कि इसमें लेवल मीन्स जल का स्तर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बच्चा ये सोचता है कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन होता क्या है, ये दूसरी जो वस्तु है ये थोड़ी सी इसके आकार बड़ा है, तो इसमें जो पानी होता है उसका तल स्तर नीचे तक रह जाता है। तो बच्चा ये सोचता है कि इसमें जल की मात्रा कम है और बगल वाले में जल की मात्रा अधिक है। अगर इसी बात को बच्चा ये समझने लगे कि नहीं, इन दोनों वस्तुओं में जल की मात्रा समान है, तो ये माना जाता है कि बच्चे में संरक्षण का विकास प्रारंभ हो गया है या वो संरक्षण को समझ गया है। तो हम देखते हैं तीसरी अवस्था में इसको, ये तीसरी अवस्था है जीन पियाजे की तीसरी, और ये चौथी अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इन अवस्था में बच्चा पलटावी चिंतन प्रारंभ कर देता है, वर्गीकरण प्रारंभ कर देता है और बच्चे में संरक्षण का विकास प्रारंभ हो जाता है। अब जीन पियाजे की जो अंतिम अवस्था है वो कौन सी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था के अंतर्गत 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है। कितने? 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को इस अवस्था के अंतर्गत रखा हुआ है। 11 से
14 वर्ष तक के बच्चों को रखा हुआ है। तो इस अवस्था में जीन प्याजे ने क्या बताया है कि इस अवस्था के अंतर्गत बच्चों में आगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन या उच्च स्तरीय चिंतन का प्रारंभ हो जाता है, विकास हो जाता है। मीन्स पहले क्या बच्चों में आगमनात्मक चिंतन होता था, मीन्स बच्चों को किसी भी चीज़ समझाने के लिए हमें उनको सबसे पहले कोई एक उदाहरण देकर नियम बताना पड़ता था। लेकिन अब हम बच्चे को डायरेक्ट सीधे सीधे उसको नियम बता सकते हैं कि ये ऐसा नियम होता है, तो बच्चा नियम से समझना प्रारंभ कर देता है। लेकिन बच्चे को पहले नियम समझाने के लिए पहले उसको उदाहरण बताना पड़ता था, तब वो नियम जानता था। अब इसमें थोड़ा सा उनका सोचने समझने की क्षमता में थोड़ी सी वृद्धि होती है, तो अब उनको निगमनात्मक चिंतन मीन्स नियम भी सीधे सीधे समझाने में सफल होने लगते हैं। बच्चा सीधे सीधे नियम को समझने का प्रारंभ कर देता है। और इसी अवस्था में, क्योंकि इसमें 11 से 14 वर्ष की अवस्था बच्चे की होती है, तो लगभग इस वर्ष के बच्चे सामान्यतः 9th या हाई स्कूल में होते हैं। तो इन्हीं क्लासों में बच्चों को जैसे थ्योरी होती हैं, प्रमेय होती हैं, तो इनमें उच्च स्तरीय चिंतन को विकसित करने के लिए ये प्रारंभ कर देते हैं। बच्चों में उच्च स्तरीय चिंतन का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बाद में क्या बोलते हैं, बच्चे में भाषा संप्रेषणशील हो जाता है। मीन्स बच्चे में बात करने की जो संप्रेषणशीलता है, मीन्स अब किसी को अपनी बात समझाने की और शब्दों को बहुत ही अच्छे स्पष्ट तरीके से रखने का ज्ञान हो जाता है। बच्चे अपनी बात को सामने वाले को समझाने में बहुत ही अच्छे से सीख जाते हैं या सामने वाले की बात को समझने लगते हैं बहुत ही अच्छे से। और इसी के साथ हम कह सकते हैं इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है। बच्चा अपने आप को एक केंद्र बिंदु समझता है समाज का, कि वो अब मतलब कि अपने आप को ज़्यादा वरीयता देने लगता है हर एक चीज़ों में। तो आज हम लोगों ने जाना है जीन पियाजे की जो सबसे मोस्ट थ्योरी है या सबसे मोस्ट संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को समझने की कोशिश की है। तो आज हमने जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं को बहुत ही अच्छे से समझाया। तो अब हम आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल फिर से मिलते हैं एक कोई नई और अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।